हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड से यहाँ पर 20 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे सामान्य हिंदी व्याकरण से, जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार का शब्द है? आपके ऑप्शन है ए भारोपीय, ऑप्शन बी है द्रविड़, ऑप्शन सी है अस्ट्रिक और ऑप्शन डी है चीनी तिब्बती, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारोपीय, ठीक है। पहला प्रश्न का होगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन, दूसरा नंबर। यहाँ पर प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? यहाँ पर आपको बताना है जो भाषा होती है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इसके बारे में। पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन और तीसरा ऑप्शन है वर्ण या अक्षर और ऑप्शन डी जो है वह है स्वर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वर्ण या अक्षर, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है? वर्ण या अक्षर होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? ठीक है। पहला ऑप्शन है 44 वर्ण, ऑप्शन बी 52 वर्ण, ऑप्शन सी 36 वर्ण, ऑप्शन डी 48 वर्ण। तो आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 52 वर्ण, ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं? ठीक है। पहला ऑप्शन ए है उसमें व्यंजन, ऑप्शन बी है अंतःस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी है स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन डी है संयुक्त व्यंजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। इस प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पांचवा नंबर हमारा प्रश्न है, अनुनासिक शब्द का संबंध होता है, क्या होता है? आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है नाक से संबंध, ऑप्शन बी में दिया गया है केवल मुंह से संबंध होगा, ऑप्शन सी में बोला गया है नाक और मुंह दोनों से संबंध हो सकता है, और ऑप्शन डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अनुनासिक जो शब्द है उसका संबंध क्या होता है? ऑप्शन बताइए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नाक और मुंह से, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6वां। प्रश्न 6वां है हमारे संधि से, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है पो धन अन, ऑप्शन बी में दिया गया है पा धन अन, ऑप्शन सी में दिया गया है पो धन अवन, और ऑप्शन डी दिया गया है पौ धन अन, ठीक है। 6वां नंबर, यहाँ पर अब आपको पवन का संधि विच्छेद करके बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पो धन अन, ठीक है। यह कौन सी संधि के अंतर्गत आएगा? यह आयादी संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न 7 है, यशोधरा में कौन सी संधि है? आपको यहाँ पर यशोधरा एक शब्द दिया गया है, उसका संधि कौन सा होगा इसको यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है स्वर संधि, ऑप्शन बी दिया गया है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी दिया गया है विसर्ग संधि, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यशोधरा में कौन सा संधि होगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विसर्ग संधि। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रतिदिन में कौन सा समास है? यहाँ पर जो प्रश्न है वह समास से है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी में बोला गया है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी में बोला गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी में बोला गया है द्वंद्व समास। तो प्रतिदिन में कौन सा समास होगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? अव्यय शब्द पहले आता है, इसलिए वहां पर क्या होता है? अव्यय भाव समास होता है, ठीक है। जैसे प्रतिदिन में प्रति क्या है? अव्यय शब्द है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न 9। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? ठीक है। ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी में है द्विगु समास, ऑप्शन सी में दिया गया है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी दिया गया है बहुब्रीहि समास। चौराहा इसका क्या होता हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा द्विगु समास, सही उत्तर, ठीक है। द्विगु, इसमें देखो संख्यावाची शब्द पहले रहता है तभी वहां पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। इसलिए यहाँ पर देखो चौराहा, तो यहाँ पर संख्यावाची शब्द पहले है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न 10। आंख का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपको यहाँ पर देना है। ऑप्शन ए में बोला गया है दुश्मन होना, ऑप्शन बी में बोला गया है बहुत प्यारा होना, ऑप्शन सी में बोला गया है घमंड होना, ऑप्शन डी में बोला गया है अनहोनी होना, ठीक है। तो आंख का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बहुत प्यारा होना, ठीक है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आकाश का परिवाची शब्द नहीं है। आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। क्या बोला गया है आपको? नहीं है करके बोला है। तो ऑप्शन ए में देख लेते हैं गगन,
ऑप्शन बी में दिया गया है नभ, ऑप्शन सी में बोला गया है अंबर, ऑप्शन डी में बोला गया है अवनी। तो यहाँ पर किसका परिवाची शब्द नहीं है, बोल रहे हैं आकाश का। तो देखो यहाँ पर गगन आकाश का परिवाची शब्द है, और नभ भी क्या है, आकाश का परिवाची है, और अंबर में भी क्या होता है, आकाश का ही परिवाची है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अवनी। अवनी जो होता है वह पृथ्वी की परिवाची शब्द होती है, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन बी प्र, ऑप्शन सी प्रत्यु, और ऑप्शन डी प्रतिधन उत। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग इस पर लगा हुआ है, ठीक है। तो 12वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रति, ठीक है। उपसर्ग जो होता है वह क्या होता है, पहले लगता है, और प्रत्यय क्या होता है, बाद में लगता है ना। जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है कि उपसर्ग और प्रत्यय में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। अगले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, प्रत्यय कहाँ जुड़ता है। ऑप्शन ए शब्द के आदि अर्थात शुरुआत में माने प्रारंभ में, ऑप्शन बी शब्द के अंत में, ऑप्शन सी शब्द के मध्य में, और ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से, ठीक है। तो प्रत्यय कहाँ जुड़ता है यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शब्द के अंत में। अभी आपको बताया कि प्रत्यय जो कहाँ होता है वह शब्द के बाद में अंतिम में जुड़ता हुआ है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अज्ञ बोलेंगे, ऑप्शन बी बहुज्ञ बोलेंगे, ऑप्शन सी सर्वज्ञ बोलेंगे, या फिर ऑप्शन डी विज्ञ बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो सब कुछ जानता है उसके बारे में बताना है, उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वज्ञ बोलेंगे। जो सब कुछ जानता है वो उसे क्या कहेंगे, सर्वज्ञ, ठीक है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारे पास, आगमन शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रस्थान, ऑप्शन बी दिया गया है गमन, ऑप्शन सी दिया गया है आगमन, और ऑप्शन डी दिया गया है निरपराध, ठीक है। तो आगमन का यहाँ पर आपको विलोम शब्द बताना है, ठीक है, विलोम। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे पास आंसर गमन, ठीक है। आगमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गमन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, आपको शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है ऑप्शन ए में कवियत्री, ऑप्शन बी में दिया गया है कवियत्री, ऑप्शन सी दिया गया है कवियत्री, और ऑप्शन डी दिया गया है कवियत्री। तो यहाँ पर आपका शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि दो इन चारों में से कौन सा शुद्ध माने कौन सा सही है, ठीक है। तो इसका सही उच्चारण क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कवियत्री, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में बोला गया है 11, ऑप्शन बी में बोला गया है 10, ऑप्शन सी में बोला गया है 13, और ऑप्शन डी में बोला गया है 12, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है वह कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास है 18, अक्षांत्र ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन है। तो आपके ऑप्शन है ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी में है अंतःस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी है संयुक्त व्यंजन, और ऑप्शन डी है उष्म व्यंजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, छ किस प्रकार के व्यंजन होंगे, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन होंगे। संयुक्त व्यंजन हम लोग उसको कहेंगे जो दो अक्षरों से मिल करके बन रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अक्षांतर किस प्रकार के व्यंजन हो जाएंगे, संयुक्त प्रकार के व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, यहाँ पर बोला गया दानवीर में कौन सा समास है। यहाँ पर जो प्रश्न है वह समास से प्रश्न है। तो आपको बताना है कि दानवीर जो शब्द है वह कौन सा समास के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, और ऑप्शन डी है अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, समास हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, जब इसका समास विग्रह करोगे तो इसके लिए हो जाएगा दानवीर के लिए दान में वीर, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास के अंतर्गत आएगा, वह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में बोला गया है अनुधन ऐषण, ऑप्शन बी में दिया गया है अनधन वेषण, ऑप्शन सी में दिया गया है अनुधन ऐषण, और ऑप्शन डी में दिया गया है अन्वेधन क्षण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुधन ऐषण, ठीक है। और यह कौन सा संधि के अंतर्गत आएगा, यह यण संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और ऐसी अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।